बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या तुम सूरज और चाँद को देखने में कोई दुश्वारी महसूस करते हो जबकि आसमान साफ हो? हमने अर्ज़ किया कि नहीं। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपने रब का दीदार करने में तुम्हें दुश्वारी पेश नहीं आएगी, जिस तरह सूरज चाँद देखने में कोई दुश्वारी नहीं आती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम के इसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी। चुनांचे सलीब के पुजारी अपने सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ और तमाम मबूदान बातला के पुजारी अपने मबूदों के साथ चले जाएंगे और सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इनमें नेक व बद दोनों होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी मानने वाले होंगे। फिर दोज़ख इनके सामने पेश की जाएगी। वो ऐसी होगी जैसे रेत का मैदान होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम उज़ैर बिन अल्लाह की इबादत करते थे। इन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, खुदा ताला की ना बीबी है और ना कोई औलाद। तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमें सैराब किया जाए क्योंकि हम प्यासे हैं। इनसे कहा जाएगा कि पियो, और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर नसारा से कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम मसीह बिन अल्लाह की इबादत करते थे। इनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह की ना बीबी है और ना कोई औलाद। अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम सैराब किए जाएं। इनसे कहा जाएगा कि पियो, और इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वही लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे, नेक व बद दोनों। इनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे कि हम उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम इसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी, और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। फिर अल्लाह जब्बार इनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मरतबा देखा होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही हमारा रब है। इस दिन अम्बिया अलैहिस्सलाम के सिवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा, क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी याद है? वो कहेंगे कि साख, पिंडली। फिर अल्लाह ताला अपनी साख को खोलेगा और हर मोमिन इसके लिए सजदा रेज़ हो जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो रियाकारी और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन इनकी पीठ तख्त की तरह हो जाएगी। फिर इन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिसलने और गिरने की जगह है। इस पर कांटे और अंगारे होंगे और चौड़े होकर होंगे और ऐसे मुड़े हुए कांटे होंगे जैसे नजद में होते हैं। इन्हें सदान कहा जाता है। मोमिन इस पर चश्मे ज़दन में बिजली की तरह, हवा की तेज़ रफ्तार घोड़े और सवारी की तरह गुजर जाएंगे। इनमें बाज़ तो सही सलामत निजात पाने वाले होंगे और बाज़ जहन्नम की आग से जलकर बच निकलने वाले होंगे, यहाँ तक कि आखिरी शख्स इस पर से घसीटते हुए गुजरेगा। तुम आज मुझसे हक के मामले में इस कदर सख्त नहीं हो जैसा कि इस दिन अल्लाह ताला के सामने मोमिन करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से इन्हें निजात मिली है तो वो कहेंगे कि है हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारे साथ रोज़ा रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक अमाल करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान पाओ उसे निकाल लाओ, और अल्लाह ताला इनकी सूरतों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनांचे वो आएंगे और देखेंगे कि बाज़ का तो जहन्नम में कदम और आधी पिंडली तबाह हुई है, और चुनांचे जिन्हें वो बचाने गए निकालेंगे फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर भी ईमान हो उसे निकाल लो। चुनांचे जिसे वो पहचानते होंगे उसे निकाल लेंगे। फिर वो वापस आएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान हो उसे भी निकाल लाओ। चुनांचे वो पहचानने जाने वालों को निकालेंगे। फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम और मोमिनीन और फरिश्ते शफात करेंगे
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے، چنانچہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کولے ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح اگ آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان یا کسی پہاڑ کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تو جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی۔ اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہر ڈال دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں رحم کرنے والے اللہ کے آزاد کردہ کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو اور اتنے ہی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے زیادہ افضل نعمت موجود ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ نگہبان۔